क्रोध और इन सब चीजों की भी अगर बात उठाई जाए तो शरीर मन के ये भी डिजाइन है। हमारे देश में तमाम क्रोधी लोगों को हमने ऋषि माना, संत माना, वो उनका अपना ढंग है। क्रोध करने से वो असंत नहीं हो जाते। अब वो उनकी कंडीशनिंग है क्रोध की, क्योंकि क्रोध भी साइकोसोमेटिक है। एक क्रोध है विंडिक्टिव, प्रतिशोध से भरा हुआ, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। वो एक संत में, एक बुद्ध में विदा हो जाएगा, लेकिन जो शरीर मन का रिस्पॉन्स है क्रोध का, वो बना रहेगा। तो वक्त वक्त पर वो उसको डिस्प्ले करेगा। किसी का डिजाइन शांत है तो वो शांत बना रहेगा, बहुत ज्यादा डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि एक जो बुद्ध होगा वो शांति ही बना रहेगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। जो डिजाइन में है वो रहेगा, व्यक्ति पूरी तरह सामान्य रहेगा। जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी सामान्य रूप से आएंगी। जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो भी सामान्य रूप से आएंगे, क्योंकि वो भी एक जर्नी बन चुकी है, उसके ट्रैक बन चुके हैं। बस उनको हैंडल करने का तरीका वो बदल चुका होगा, रिएक्शन पर रिएक्शन बंद हो चुका होगा। अभी क्या है, हम रिएक्शन पर रिएक्शन करते हैं। इसको भी समझें कि शरीर मन का एक रिएक्शन है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में पैदा होता है, और जो रिएक्शन है फिर हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, तो एक डबल रिएक्शन हो जाता है जो प्रॉब्लम पैदा करता है। लोग उसको तमाम तरह से समझाते भी रहते हैं, एनालाइज भी करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग उसको रिप्लेस करने की, तुम्हारे अंदर अशांति के चीज़ें हैं तो उनको शांति से रिप्लेस कर दो, क्रोध है तो उसको ऐसे रिप्लेस कर दो, वैसे कर दो। मेरा कहना है कुछ मत करो, तुम जैसे हो वैसे बने रहो, क्योंकि तुम वैसे ही बने रहोगे। ज़्यादा रिप्लेस करोगे तो चीज़ें किसी गहरे तल पर छुपेंगी और एक दिन अचानक प्रकट होंगी। रिफाइंड होंगी चीज़ें, रिफाइंड हो जाएंगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। इतने, जैसे तुम पेड़ों को देखो, अब आम के पेड़ की लकड़ी आम ही की जैसी रहेगी, नीम की लकड़ी नीम जैसी ही रहेगी। जो लकड़ी जैसी है वैसी ही रहेगी, उसकी चमक, उसके गुण, उसके ढंग। तो इंसान के अंदर भी ऐसे ही सारे भिन्न भिन्न ढंग ढांचे हैं जो हमेशा अलग ही बने रहेंगे। तो ये उम्मीद ना करें कि सब एक ही जैसे हो जाएंगे, एक ही जैसा कभी भी नहीं होगा। एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग होगी, शांति तुम्हारे भीतर होगी और वो रेडिएट होगी। कभी तुमने देखा हो, अगर इसका डिस्प्ले तो समझ में आ सकता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाराज भी होते हैं तो भी उससे प्रेम ही झलकता है, या वो गुस्सा भी होते हैं तब भी उससे शांति ही मिलती है। ऐसे लोग वही हो सकते हैं जो बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, या जिनके अंदर ध्यानपूर्ण गुण आ गए हैं, लेकिन ये संभव है। तो ये जो बाहरी डिस्प्ले है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो आंतरिक गुण है वो बना रहेगा। उस आंतरिक गुण को हमें देखना होगा, और उसको देखने के लिए हमको इन ढांचों को छोड़ना होगा। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो है उसका पूरा स्वीकार और पूरी तरह सामान्य बने रहना, बस यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है।